नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के विषय में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं बात कर लेता हूं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? तो अब देखिए पृथ्वी के भूपर्पटल, जो पृथ्वी होता है इसकी तीन परत होती है। एक आपका होता है भूपर्पटी, एक भूपर्पटी होता है और एक आपका होता है मेंटल। भूपर्पटी को ही क्रस्ट भी कहा जाता है, भूपर्पटी, मेंटल और इसके बाद में होता है कोर। ये आपका देख लीजिए पृथ्वी का तीन परत होता है, भूपर्पटी या क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, फिर होता है कोर। तो आपका भूपर्पटी पर स्थित छिद्र के द्वारा, अगर आपसे कोई ज्वालामुखी के विषय में पूछता है तो आप इतना बताएंगे भूपर्पटी पर स्थित छिद्र के द्वारा पृथ्वी के अंदर का लावा और जो मैग्मा होता है, भूपर्पटी पर स्थित छिद्र के द्वारा, ये मान लीजिए छिद्र है, छिद्र के द्वारा भूपर्पटी के अंदर का जो लावा होता है, पृथ्वी के अंदर का लावा, जलवाष्प इत्यादि जो खनिज पदार्थ होते हैं, इन सब का बाहर आना, पृथ्वी से बाहर आने की जो प्रक्रिया होती है वह ज्वालामुखी कहलाती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वोल्केनो। वोल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी। तो अब देखिए जहाँ से, ठीक है, एक तो निकलता है ज्वालामुखी और जहाँ से लावा और मैग्मा जिस बिंदु से होकर बाहर निकलता है उस बिंदु को कहा जाता है, इसको कहते हैं क्रेटर। इस छिद्र को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा क्रेटर। अब लावा जब बाहर आता है, जब लावा ठोस अवस्था में हो जाता है, तो लावा का जो ठोस अवस्था होता है, लावा का ठोस अवस्था ही कहलाता है मैग्मा कहलाता है। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि लावा क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं वो आपका जब तरल अवस्था में रहेंगे तो लावा कहलाते हैं, जैसे वो पृथ्वी के बाहर आते हैं तो उन्हें मैग्मा कहा जाता है, ठोस रूप होता है। जिस बिंदु से जो लावा होता है पृथ्वी के बाहर आता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर होता है, तो जो पृथ्वी का उद्गार हुआ, पृथ्वी के अंदर जो उद्गार हुआ तो आपका जो ज्वालामुखी बना, तो ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जो निर्मित झील होती है इसको कहा जाता है क्रेटर झील। तो जो आपका क्रेटर होता है, यहाँ पे लावा जब तरल रूप में ही रहता है तो एक झील का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है क्रेटर झील। तो आपका क्रेटर से निर्मित जो झील होता है, क्रेटर से निर्मित झील क्रेटर झील कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि भारत की क्रेटर झील कौन सी है? तो भारत की जो क्रेटर झील है उसका नाम है लोनार झील। लोनार जो झील है भारत की क्रेटर झील है। और कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका यमएच का मतलब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। लोनार झील को ही रंग बदलने वाली झील भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है, कोई पूछता है ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा निर्मित झील, क्रेटर झील, रंग बदलने वाली झील कौन सी है, तो इन सभी प्रश्नों का केवल मात्र एक ही उत्तर है, वो है आपका लोनार झील जो होता है, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये भारत की एकमात्र ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा निर्मित झील है जिसको क्रेटर झील कहा जाता है, जिसका नाम है लोनार झील। इसका रंग जो है कि बदलता रहता है। अब देखिए ये जो एक कोन का निर्माण हो रहा है, तो इसको ये जो ढलान है, इस ढलान को सिंडर कहा जाता है। और जो कोन निर्मित हो रहा है, दोनों कोन जो निर्मित हो रहे हैं इन सबको कहा जाएगा सिंडर कोन कहा जाता है। देखिए ज्वालामुखी से ज्यादातर प्रश्न यही पूछता है कि क्रेटर क्या होता है। तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, क्रेटर का मतलब ज्वालामुखी का मुंह, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है इसी को क्या कहते हैं? क्रेटर कहा जाता है। अब देखिए जो ज्वालामुखी होता है इसी क्रिया के द्वारा चट्टान का भी निर्माण होता है। तो यदि चट्टानों के विषय में पूछा जाता है आपसे, तो चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टान आपका बेसिक 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय के बाद में आपका होता है अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। और इन दोनों चट्टान से मिलकर एक चट्टान बनता है जिसको कहा जाता है रूपांतरित या कायांतरित जो चट्टान होता है, रूपांतरित या कायांतरित जो चट्टान होता है ये होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण बताइए, तो जो ग्रेनाइट होता है,
ग्रेनाइट जो होता है आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। अवसादी चट्टान का उदाहरण आप थोड़ा बताइए। तो आपका चूना पत्थर, चूना और जो पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। फिर आपसे यदि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का उदाहरण पूछा जाता है तो संगमरमर बता दीजिए। संगमरमर ये आपका रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी बेसिक 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका, एक होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी हो गया, शांत ज्वालामुखी। अब देखिए जो शांत ज्वालामुखी होता है, शांत ज्वालामुखी में कौन कौन सा होता है? तो शांत ज्वालामुखी में होता है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो। देखिए जो किताब है, किताब में दिया है पहले सक्रिय ज्वालामुखी, फिर आपका दिया है सुषुप्त ज्वालामुखी, फिर आपका दिया है शांत ज्वालामुखी। तो कोई बात नहीं, हम कैसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आपका मैं पहले बात करता हूं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से उद्गार नहीं हुआ हो, उसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो जो माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? तंजानिया। तंजानिया ये कहाँ पड़ता है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो शांत ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में, वो माउंट किलिमंजारो है। और इसके बाद में है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ है जो है, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका जो है, इसका शांत ज्वालामुखी है जो माउंट एकांकागुआ है। तो इसमें इतना ही आपको याद करना है कि शांत ज्वालामुखी में कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है और माउंट एकांकागुआ है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो माउंट एकांकागुआ है साउथ अमेरिका में पड़ता है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी है वो भी माउंट एकांकागुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। तो इतना इसके विषय में इतना आप नोट कर लीजिए। और एक लिख लीजिएगा आपका, एक होता है देवबंद। देवबंद तथा कोह सुल्तान। देवबंद तथा कोह सुल्तान ये ईरान का ज्वालामुखी है। यदि आपसे पूछा जाता है देवबंद तथा जो कोह सुल्तान होता है कहाँ का ज्वालामुखी है, तो आपका बेसिक सा ईरान का ज्वालामुखी है। ईरान की राजधानी कहाँ पे है? ईरान की राजधानी तेहरान में है। तो इसको आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं बात करूंगा आपका सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, और इसके बाद में आपका जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट के विषय में बात किया जाएगा। तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए बात करता हूँ मैं आपका दूसरा पॉइंट में, मैं सुषुप्त ज्वालामुखी की बात कर लेता हूँ। सुषुप्त ज्वालामुखी, तो जो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, इसमें देखिए जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है इसमें उद्गार का चांस होता है। शांत ज्वालामुखी में उद्गार का नो चांस होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी में उद्गार का चांस होता है। मतलब बाय द वे भविष्य में इसमें उद्गार हो सकता है। तो इसमें आपका आता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो होता है, फ्यूजियामा कहाँ का है? जापान का है। तो जापान का है फ्यूजियामा। और देखिए फिर आता है इटली। इटली का विसुवियस। इटली का कौन सा है? इटली का विसुवियस जो है, इटली का विसुवियस है। ये भी आपका कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। फिर आपका आ जाता है भारत का। भारत का जो सुषुप्त ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है? नारकोंडम। नारकोंडम जो है, नारकोंडम जो है ये भारत का है, भारत का है। और इसके बाद में कहाँ पे अवस्थित है भारत में? अंडमान, अंडमान निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आपका अवस्थित है। कौन सा? नारकोंडम। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। सुषुप्त ज्वालामुखी में फ्यूजियामा जापान में है, विसुवियस इटली में है, नारकोंडम भारत का है, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। फिर देखिए तीसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर हो गया दोस्तों। अब तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा आपका तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जो एक्टिव वोल्केनो होता है, सक्रिय ज्वालामुखी।
तो अब देखिए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। कहाँ पे पड़ता है? हवाई द्वीप में पड़ता है। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ पड़ता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी यदि आपसे पूछा जाता है तो माउंट डेनाली जो नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ देखिए लिखिएगा आपका विश्व का सर्वाधिक, पहले स्टार बना के विश्व का सर्वाधिक। देखिए जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप एसएससी जीडी का, लेखपाल का जो वैकेंसी आएगा उसका, ग्रुप डी का भी एग्जाम देंगे तो उसमें जरूर ज्वालामुखी से प्रश्न पूछता है। तो इन सब में से कोई ना कोई आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप इसलिए नोट कर लीजिएगा विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसका क्या नाम है यदि आपसे पूछा जाता है तो इसका नाम है किलायु। किलायु जो है, किलायु कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो किलायु हवाई द्वीप पड़ता है। हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? यूएसए। यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसकी राजधानी है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आपसे यदि पूछा जाता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी तो ये कौन सा है? तो इसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है ये आपका, कोटोपैक्सी कहाँ पे पड़ता है? इक्वाडोर। इक्वाडोर की जो राजधानी है कौन सी है? क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। तो सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, उसका क्या नाम है? किलायु है। और इसके बाद में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये आपका किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा थोड़ा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली जो होता है, स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? इटली के किस द्वीप पर? इटली के लिपारी द्वीप जो होता है, लिपारी द्वीप पर यह अवस्थित है। वैसे आप इतना याद करिएगा, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, इटली में अवस्थित है। फिर इसके बाद में है आपका एटना। एटना जो ज्वालामुखी है ये भी कहाँ पे है? एटना भी आपका इटली में ही अवस्थित है। एटना भी इटली में अवस्थित है। और ये आपका जो स्ट्राम्बोली है ये भी इटली में अवस्थित है। और विसुवियस की जो चर्चा मैं किया था, यहाँ पे विसुवियस भी आपका इटली में ही अवस्थित है। जो ये एटना ज्वालामुखी है किस द्वीप पे? सिसिली द्वीप पे अवस्थित है। फिर अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आप लिख लीजिएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस जो है या माउंट एरबुस कहा जाता है। कहीं कहीं पे माउंट इरेबस लिखा हुआ आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे माउंट एरबुस मिलेगा। तो माउंट एरबुस या माउंट इरेबस जो है ये आपका अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आपका यदि पूछा जाता है आपसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? बैरन जो है ये भी कहाँ पे अवस्थित है? अंडमान एंड निकोबार में अवस्थित है। कौन सा? बैरन है। तो अंटार्कटिका के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
का क्या नाम है? तो माउंट इरेबस या माउंट एरबुस है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? बैरन है, जो अंडमान निकोबार में अवस्थित है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं अभी नोट पॉइंट के रूप में कुछ जो ज्वालामुखी जो बच रहे हैं उसको मैं लिखवा दे रहा हूं। तो इतना आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब देखिए, बात किया जाता है कि जो सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये आपका एशिया में पाया जाता है और अमेरिका महाद्वीप का जो तट है, एशिया एवं अमेरिका महाद्वीप के तट पर पाया जाता है सर्वाधिक ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं। तो अब देखिए, आप लोग नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा सर्वाधिक ज्वालामुखी। यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, नोट स्टार बना के लिख लीजिएगा। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाया जाएगा? एशिया एवं अमेरिका महाद्वीप के तट पर, एशिया एवं अमेरिका महाद्वीप के तट पर पाया जाएगा सर्वाधिक ज्वालामुखी। और इसके बाद में रिंग ऑफ फायर कहाँ पे पाया जाता है? तो रिंग ऑफ जो फायर है ये इंडोनेशिया, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। इंडोनेशिया एवं उत्तरी अमेरिका तथा पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है। और इसको कहा जाता है परिप्रशांत महासागरी पेटी के अंतर्गत ये आपका आता है रिंग ऑफ जो फायर होता है। तो ज़्यादातर जो अधिकांश जो ज्वालामुखी हैं वो इंडोनेशिया एवं उत्तरी अमेरिका तथा पूर्वी अमेरिका के तट पर ही ज़्यादातर आपका पाया जाएगा। और इसके बाद में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। और इसके बाद में लिख लीजिएगा सीनाबुंग मेराबी क्राकातोआ। सीनाबुंग मेरापी और क्राकातोआ ये कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है। कौन सा? सीनाबुंग मेरापी और क्राकातोआ इंडोनेशिया में पाया जाता है। फिर इसके बाद में मोना लावा जो है ये आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है, मोना लावा पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं एक बार फिर से जो महत्वपूर्ण है उसके विषय में बता दे रहा हूँ। यदि आपसे पूछा जाता है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम है किलायू जो ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर अमेरिका में अवस्थित है, यूएसए में अवस्थित है। और इसके बाद में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जो ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में अवस्थित है। इसके बाद में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार में अवस्थित है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुस, जिसे माउंट इरेबस कहा जाता है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है विंसन मैसिफ है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे पाया जाता है, तो जो आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी है इंडोनेशिया और जो उत्तरी अमेरिका और पूर्वी अमेरिका वहां पे पाया जाता है रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।